महाराज नाना प्रकार से संत जी ने समझाया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, ना प्रभु, मैं तो पुत्र लेकर के ही जाऊंगा। संत दयालु होते हैं, परमार्थी होते हैं। संत ने अपने झोली से एक फल निकाला और उस फल को आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। आत्मदेव ब्राह्मण से कहने लगे, इसे ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, गर्भ से हो जाएगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण आज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मुद्रा में अपने घर में पहुंचे। अपनी पत्नी धुंधली बाई को बुलाया और बुला करके फल दिया कि एक संत ने प्रसाद दिया है, इसे तू खा ले, गर्भ हो जाएगा और हमें बालक की प्राप्ति हो। धुंधली बाई ने फल तो ले लिया। धुंधली बाई ने फल लिया और फल लेकर के मन में विचार करने लगी, यदि इस फल को खा लूंगी तो गर्भ हो जाएगा और गर्भ हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा। दिन में 10 बार खाने वाली, और यदि मैंने फल खा लिया तो गर्भ हो जाएगा और गर्भ होगा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएंगे, और भोजन तो एक बार चल जाए मैं ना करूं, लेकिन मैं जो इधर उधर जाती हूं ना, जब तक मैं चुगली ना कर लूं तब तक मेरा मन नहीं मानता, तो मेरा ये काम बंद हो जाएगा और ये मुझसे सब नहीं होगा। महाराज तो फिर क्या करें? अपनी सौतेली बहन को बुलाया और उस बहन के यहां धन नहीं है और 9 बालक थे, एक गर्भ था। मन में भावना जागृत हुई, बस उसी के यहां जाती हूं, अपने पतिदेव से कह दूंगी कि मैंने फल खा लिया, गर्भ हो गया, मैं अकेली हूं, और जब मैं प्रसव मेरा हो जाएगा, बालक हो जाएगा, तब मैं आऊंगी। और महाराज अपनी बहन के यहाँ गई और जाकर के बहन से वार्तालाप कर लिया कि काम करना, ये जो बालक तेरे गर्भ में पल रहा है ना, ये जब पैदा होगा मुझे दे देना, इसके अनुरूप मैं तुझे धन दूंगी। और महाराज अपने पति से कह दिया, मैंने फल खा लिया, गर्भ हो गया, और महाराज बहन के यहाँ चली गई। लेकिन मन में कुटिल भावना है, मन में कुटिल भावना है। अब उस फल को हाथ में लिया, सौतेली बहन को दिखा करके कहने लगी, देखो तो इस फल को खाने से क्या हकीकत में संतान होगा? तब बहन ने कहा, एक काम करो, किसी को खिला दो, परीक्षा ले लेते हैं। तब एक गाय को खिलाया गया और महाराज उस फल को खाने से गाय का गर्भ हो गया। संत का प्रसाद है, और संत यदि प्रसाद दे देना वो फलदायी ही होता है, महाराज कभी निष्फल नहीं होता। और महाराज जब 9 महीने बाद धुंधली बाई की बहन के गर्भ से बालक हुआ, उस बालक को लेकर के आई धुंधली बाई आत्मदेव के पास में और कहने लगी, देखो तो ये पुत्र हुआ है, ये आपका पुत्र है। आत्मदेव ब्राह्मण ने नामकरण करना चाहा तो धुंधली बाई ने कह दिया कि आप नामकरण नहीं कर सकते, गर्भ में मैंने रखा है, मैंने फल खाया और मेरा गर्भ हुआ और मैंने इसे प्रसव किया, पैदा किया, तो नामकरण भी मैं करूंगी। और महाराज धुंधली बाई ने कहा, मेरा नाम है धुंधली बाई, तो इस बालक का मेरे नाम धुंधकारी होगा। बोलो वाके बिहारी लाल की। आत्मदेव मान गए, बेचारे करते क्या, लेकिन संत के द्वारा दिया गया जो फल था, जिसे गाय को खिलाया गया था, महाराज 3 महीना बाद गाय से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बड़ा विचित्र बालक हुआ, जिसका सारा शरीर मनुष्य के समान लेकिन कान गाय के समान। उसका नाम आत्मदेव ने स्वयं रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी नामतः।
महाराज जब दोनों बालक बड़े होने लगे ना, आपस में खेलने लगे, तो दोनों का स्वभाव विचित्र। जो धुंधली बाई का बच्चा है ना, धुंधकारी, वो बड़ा विचित्र, छोटे से ही चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा। और जब दोनों बड़े हुए ना, तो गोकर्ण तो पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, लेकिन सबसे बड़ा डकैत हुआ कौन? धुंधकारी। और महाराज गोकर्ण पढ़ लिख करके तीर्थ यात्रा को निकल गए, भ्रमण करने के लिए तीर्थ यात्रा में। और महाराज इधर धुंधकारी नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। जुआ खेलने जाता, जुआ खेलता, जुआ में जब धन हार जाता, पुनः अपने माँ बाप के पास में आता और धन के लिए कहता, और जब माँ बाप के पास धन बचा ही नहीं और जब देने से मना कर देते तो महाराज उन्हें ताड़ना देता, मारता। हकीकत में यदि संतान नहीं है तो ठीक है, यदि आपको संतान नहीं है ठीक है, और कहीं ऐसी संतान हो गई तो फिर आपका जीवन नरक के समान है। आज विचार कर रहे आत्मदेव, संत की बात मान जाते और संत की बात मान जाते, लालसा ना रखते पुत्र की, तो आज ये दशा नहीं होती। और महाराज इतने में तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने समझाया अपने पिता को कि पिताजी ये सांसारिक है, ये सब मोह है, एक काम करो आप भी तीर्थ यात्रा के लिए जाओ वहां भजन करना, जिससे कल्याण होगा, यहाँ कुछ रखा नहीं है। और महाराज पुत्र के कहने पर आत्मदेव ब्राह्मण चले गए भजन करने के लिए। गोकर्ण भी चले गए पुनः तीर्थ यात्रा के लिए। अब बची केवल मैया, क्योंकि पुत्र से सबसे ज्यादा प्रेम किसी को होता है तो माँ को होता है। अच्छा, माँ अपने बालक को चाहे डांटे चाहे फटकारे, बालक कैसा भी हो, बालक कैसा भी हो, लेकिन माँ कभी भी बालक से रुष्ट नहीं होती है, नाना प्रकार के कृत्य करता है। धुंधकारी महाराज मैया से धन मांगता, अपनी माँ से धन मांगता, धुंधली बाई से, और जब मैया देने से मना कर देती तो मारता। एक दिन रात्रि को ठीक 12 बजे ग्लानि हुई धुंधली बाई को। धुंधली बाई ने सोचा कि ऐसा जीने से क्या फायदा, एक काम करती हूँ, अपने प्राण को ही छोड़ देती हूँ। और महाराज अपने घर के बाहर में गई, और नगर के बाहर एक कुआं था जो सूखा था, जिसमें जल नहीं था। महाराज रात्रि के समय उसी में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। और महाराज अब धुंधकारी अकेला हो गया, अपने मन का राजा हो गया। और महाराज धुंधकारी ने क्या किया, 4 वैश्याओं को घर में ला करके रख लिया। क्यों? स्वयं राजा है, और उन वैश्याओं के उदर की तृप्ति के लिए महाराज चोरी करता। और एक दिन अपने नगर के राजा के यहाँ राजमहल में गया और ढेर सारा धन चुरा करके लाया, और चुरा करके ला करके, और जैसे ही वैश्याओं के समक्ष रख दिया, वैश्याओं ने पूछा ये कहाँ से लाए हो इतना सारा धन? धुंधकारी ने कहा आज अपने राजा के राजकोष से चुरा करके लाए हैं। अब महाराज वैश्याएं घबरा गईं। यदि राजा को पता चल गया, धुंधकारी पकड़ा गया, तो इसके साथ में हमें भी राजा दंडित करेंगे। एक बात बताऊं, हमारे जो भाई बंधु हैं ना, एक बात केवल बस ध्यान में रख लें, कभी भी जिंदगी में वैश्या से संपर्क ना करें। अर्थात कहने का भाव, वैश्या है कौन? जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष से संपर्क करती है, या पराये पुरुष को देख करके उसके मन में प्रेम भाव उत्पन्न होता है, वो वैश्या के समान नारी मानी जाती है।
जिनके घर में वैश्या होगी उनकी किस्मत फूटी होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं फिर वो तेरी कैसे होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं वो फिर तेरी कैसे होगी। महाराज केवल इतना विचार कर लें, पर नारी को देख करके आपके मन में यदि भावना उत्पन्न होती है और पर नारी आपको देख करके उसके मन में भावना यदि नाना प्रकार की उत्पन्न होती है, समझ जाओ यहाँ वैश्या के साथ समागम का समय आ गया है, अर्थात आपकी हानि ही हानि होनी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज आज वैश्याओं ने विचार किया, देखो तो ये राजा के यहाँ से चुरा करके लाया है, इसको आज रात में देख लेते हैं। और महाराज रात में जब धुंधकारी सो गया ना, तो खाट से दोनों पांव बांध दिए, दोनों हाथ बांध दिए और जलते हुए अंगारे को लाई चारों वैश्याएं और ला करके मुख में डाल दिया। और महाराज जैसे मुख में डाला, धुंधकारी का प्राणांत हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। और धन लेकर के वैश्याएं चली गई। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी गए पिंडदान किया, लेकिन धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिला। महाराज पिंडदान करके अपने नगर में आए, अपने घर में रात्रि में जैसे गोकर्ण ने विश्राम किया तो नाना प्रकार की आवाज करके अपने स्वयं के भाई गोकर्ण को धुंधकारी डराने लगा। धुंधकारी ने देखा ये परछाई इधर से उधर जा रही है और बार बार, और इसी से आवाज आ रही है। हाथ में जल लिया और जल लेकर के महाराज मंत्र से अभिमंत्रित किया और जैसे उस परछाई में जल मारा और पूछा तुम हो कौन, उस परछाई से आवाज आई, अहम भ्राता तुदुयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेणा ब्रह्महत्यम नासितम। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा तुम्हें मोक्ष नहीं हुआ? मैं तो गया था और गया में गया जाकर के मैंने पिंड भी किया और तुम्हें मोक्ष नहीं हुआ। तब धुंधकारी ने कहा महाराज भैया मुझे मोक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा कुकर्मी हूँ, मैंने ऐसे ऐसे कृत्य किए, कार्य किए। और हकीकत में एक बात बताऊं, जगत में आप कितना भी पाप कर लो एक बार चल जाएगा, लेकिन कभी भी आप दिल से, कभी भी आप किसी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा से माँ और बाप दो को कष्ट नहीं पहुंचाना। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से आप कभी भी अपने माँ बाप को कष्ट ना पहुंचाओ। अब प्यारे जगत में आप कुछ करते रहो, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल। हो एक बार नहीं 100 बार, वो हर बार मिलता है। हो एक बार नहीं 100 बार, वो हर बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बार नहीं 100 बार, एक
एक बार नहीं 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, हर बार मिलता है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जय हो। एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो सड़कों में पड़ता है, एक फूल है वो जो सड़कों में पड़ता है। हकीकत में एक बाग से फूल तोड़े जाते हैं, एक बाग से फूल तोड़े जाते हैं और एक फूलों की माला बनाई जाती है और उस माला को ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाई जाती है और एक फूल वही उसी बाग का कि उसकी माला बनाई गई और जब नेता लोग हमारे नगर में आते हैं हम उन्हें माला पहनाते हैं और वो माला उतार करके जब मंच में डाल देते हैं उस मंच में वो माला पैरों के नीचे आती है। ये अपना अपना कर्म है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। एक बार नहीं 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, हर बार मिलता है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। श्री राधे। पत्थर है वो जो मंदिर में लगता है। एक पत्थर है वो जो मंदिर में लगता है। एक पत्थर है वो जो मंदिर में लगता है। एक पत्थर है वो जो मंदिर में लगता है। एक पत्थर
सड़कों में डलता है। कर्म अपना अपना होता है। हम आप कुकर्म करके कितना भी छुपा लें वो छुपने वाला नहीं है। भगवान उसका फल इसी धरा में देते हैं। भगवान दूसरे जन्म में, ये कलिकाल है, कलयुग है, यहाँ जो कर्म आप करोगे, जैसा भी आप धर्म करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा सामने प्रत्यक्ष, क्योंकि ये कलयुग में पीठ पीछे कुछ मिलती वस्तु नहीं है। जो मिलता है सब प्रत्यक्ष सामने मिलता है। और प्यारे, कितना भी आप छिपा लो, पाप करो, लेकिन जब आपका वो फल सामने प्रकट होगा तब पता चलेगा कि नाव कितने गहरे पानी में है। एक पत्थर है वो जो मंदिर में चढ़ता है। एक पत्थर है वो जो मंदिर में चढ़ता है। एक पत्थर है वो जो मंदिर में चढ़ता है। एक पत्थर है वो जो मंदिर में चढ़ता है। यहाँ लेखक ने उदाहरण दिया कि एक पत्थर की भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है और उस पत्थर के भगवान की प्रतिमा को हम आप निरंतर पूजते हैं और एक पत्थर के टुकड़े किए जाते, गिट्टी बनाई जाती और रोड बनाने के काम में आती और जिसमें हम आप चलते हैं। कर्म अपना अपना। एक पत्थर है वो जो मंदिर में चढ़ता है। एक पत्थर है वो जो मंदिर में चढ़ता है। एक पत्थर है वो जो सड़कों में डलता है। एक पत्थर है वो जो सड़कों में डलता है। एक बार नहीं 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, हर बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय। आज धुंधकारी ने कहा, भैया मेरा ऐसा कर्म है कि मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। आप कुछ ऐसा उपाय करें कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार हो जाए। और महाराज सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में गोकर्ण जी उठे, स्नान किया, संध्या वंदन किया और जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया ना, तो सूर्य भगवान से निवेदन किया कि मेरे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी, कोई साधन, कोई उपाय है। तब सूर्य भगवान ने कहा एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत का पान करा दो, मोक्ष मिल जाएगा। और महाराज आज नगर वासियों को बुला करके अपने सारे नगर वासियों से आज गोकर्ण ने कहा कि महाराज मैं एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहना चाहता हूँ, आप लोग सहयोग करो। समस्त ग्रामवासियों ने सहयोग किया, मंच लगाया गया और व्यासपीठ पर गोकर्ण विराजमान हो गए और महाराज कथा प्रारंभ हुई। और कथा प्रारंभ हुई, लेकिन जिसे सुनाया जा रहा है वो तो प्रेत है और प्रेत का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। फिर वो कथा कैसे सुनेगा। महाराज एक विचित्र घटना कि जहां मंच बनाया गया था वहीं समीप में महाराज बांस के झाड़ लगे थे। और बांस की एक विशेषता होती है झाड़ की, जहां जहां उसकी गांठ होती है वहां से वो पैक होता है और बीच में पूरा उसमें बीच में पूरा क्या होता है, पोपला होता है। और महाराज एक छिद्र पाकर, एक छिद्र के सहारे महाराज धुंधकारी
हवा रूप से उसमें प्रवेश कर गया। और महाराज जब प्रथम दिवस की कथा का समापन हो गया तो उस बांस की एक ग्रंथि टूट गई। और महाराज दूसरे दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो महाराज दूसरी ग्रंथि टूट गई। इसी प्रकार 7 दिवस की कथा जब हो गई ना तो 7 ग्रंथियां बांस की टूटी और एक दिव्य स्वरूप धारण करके महाराज सौर मंडल पे आकर के खड़ा हो गया। अपने भाई को प्रणाम किया गोकर्ण को धुंधकारी ने कि भैया आपने मुझे मोक्ष दिला दिया। और ठाकुर जी की इतनी कृपा कि ठाकुर जी के दोनों पार्षद ठाकुर जी का विमान लेकर के आ गए और कहने लगे कि धुंधकारी तुम इसमें बैठो, तुम्हें गोलोक धाम जाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। नगरवासियों ने प्रश्न कर लिया महाराज बात समझ में नहीं आई, जब प्रेत तर सकता है तो हम क्यों नहीं तरे। भाई प्रेत तर गया, दिव्य स्वरूप को धारण कर लिया, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए, गोलोक धाम जाने का अधिकारी हो गया। और हमने स्वदेह कथा सुनी, हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए विमान नहीं आया। तब 3 प्रकार के श्रोता के बारे में बताया गोकर्ण जी ने। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो कथा को सुनते हैं, एक होते हैं सोता जो कथा में आके सोते हैं, एक होते हैं सरौता जो कथा में आकर के केवल वाद विवाद करते हैं। और ना तो सोने वाले को ना बोलने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, जो सुनता है उसको मोक्ष दिलाने का काम करती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। आज की कथा का यही विश्राम। अब लगता है तबीयत थोड़ा थोड़ा सही होगी, गला काम करन हो रहा है ये, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है कि हो गई 2-2.5 घंटे की कथा। और कल से नियम के अनुसार सुबह 10 बजे से यजमान पूजन करेंगे और ठीक 2:30 बजे यहाँ आ जाएंगे। और हमारे जो पंडित जी हैं दोनों, वो 2:30 बजे यहाँ आपको मिलेंगे, पूजन कराएंगे और 3 बजे करेक्ट हम आ जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, रता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे जो मुख्य यजमान हैं रेनगुआ वाले, आप मंच में आए। और जो हमारे दैनिक यजमान हैं एक करवी वाले डॉक्टर साहब, सबको मालूम चल जाए कि कौन कौन यजमान है। और 4 तो 2 लगता है पूरब पश्चिम शरीरा के और 2 अजुआ के, है ना? हाँ, 1 अजुआ के, अच्छा 3 है पूरब पश्चिम शरीरा के। और सभी लोग आप लोग आए। ये एक जजमान जो हमारे हैं बहुत अच्छा हलवाई का भी काम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की।
तो आप लोग मंच में आओ, अब आरती होगी। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ज्वालाकरालमन्तुग्रामशेषार सुरसोदनं त्रिशूलं पादनो भेतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजनं बहुलं मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मदद मुरारी तेरी आरती गाऊं, मदद मुरारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुटा तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, देखे छवि बली बाजी में जाऊं, बाकी बिहारी तेरे आगे गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिनने सारी दुनिया तारी, जिनने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। हरिदास के नाथ आप हैं, श्री हरिदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, तेरी छवि में बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं।
परम पटुकारे तेरी छवि पे बलिहारी जाऊं आगे दिखाऊं प्यारे आपको बुझाऊं आगे दिखाऊं प्यारे आपको बुझाऊं कुंज बिहारी तेरी आगे दिखाऊं बिहारी तेरी आगे दिखाऊं आगे दिखाऊं आगे दिखाऊं आगे दिखाऊं आगे दिखाऊं कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जगदीश हरे 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 प्रभु भगतन गोपाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जगदीश हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आरार्चक्यं जलं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनमारोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं ॐ यज्ञेन नवयजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। छोड़ दीजिए सभी लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। अयोध्यानाथ की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। मंदाकिनी मैया की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। महंत जी महाराज की जय हो। महंत जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। सभी आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं। प्रसाद की व्यवस्था गेट पे भैया प्रसाद लेकर के जाइए और सभी आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएगा। जय श्री राम। ओ मेरे साबुरे, मेरे साबुरे, तेरे मुकुट की छटा निराली, मेरे साबुरे, मेरे मुकुट की छटा निराली, मेरे साबुरे। मेरे साबुरे, मेरे साबुरे, मेरे मुकुट की छटा निराली, मेरे साबुरे, मेरे मुकुट की छटा निराली,